हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज का जो मेरा वीडियो है, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं। एक्चुअली थंबनेल से तो आप पहचान गए होंगे कि ये कौन सा टॉपिक है। जी हाँ, ये टॉपिक है बिग बॉस के करंट सीज़न के ऊपर, जो अभी इस वक्त ऑन एयर हो रहा है कलर्स चैनल पर। और ये इस बार का सबसे ज़्यादा ठंडा सीज़न मुझे लगता है बिग बॉस का रहा है, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, मतलब अपने स्टार्टिंग पीरियड पे है। और ठंडी ठंडी जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तभी बिग बॉस के सीज़न का आगमन होता है। और जब तक फरवरी जनवरी के महीने में, जब स्पेशली जनवरी के महीने में जब सर्दियाँ अपने पीक पे होती हैं, तब बिग बॉस का गर्मा गर्म एपिसोड देखकर हम अपने अंदर गुस्से की गर्मी से उसको जो है ठंडा किया करते थे। मुझे बस आखिरी सीज़न ही याद है बिग बॉस 13, जो भाई जिसको देखकर हमारे अंदर का खून खौलता था और इतनी गर्मी आ जाती थी, इतनी गर्मी आ जाती थी कि सर्दियाँ दूर भाग जाती थी, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा डीप डाउन इन्वॉल्व होते थे। एक ग्रुप बना होता था, एक आसिम का ग्रुप था, एक सिद्धार्थ का ग्रुप था। और सुबह सुबह आँख खुलती थी तो सोशल मीडिया चेक करते थे कि भाई किसकी तारीफ सबसे ज़्यादा हो रही है। किसी दिन आसिम का पलड़ा भारी होता था, किसी दिन जो है सिद्धार्थ का पलड़ा भारी होता था, किसी दिन इन दोनों की दोस्ती दिखती थी तो किसी दिन इनकी दुश्मनी जम जम के बरसती थी। सोशल मीडिया पे जो इनके फैंडम्स थे वो भी आपस में भिड़ते थे, सेलिब्रिटीज़ भी आपस में भिड़ते थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो पीआर का काम कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि भाई पीआर अगेंस्ट पीआर का एक अलग ही वो चलता है, तो उससे और ज़्यादा सोशल मीडिया जो है वो गर्माता है। और ठंडी ठंडी सर्दी में गरम गरम इस तरह की भड़कती तड़कती जो न्यूज़ वायरल्स होती थी, उसको पढ़ के बड़ा ही गुस्सा आता था। और उस गुस्से से एक तरीके से वो गुस्सा जो है हमारे खून को और गर्म करता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता नहीं है कि इस सीज़न में जो है ये बात होगी। इनफैक्ट ये सीज़न क्यों, बिग बॉस के सीज़न 13 के बाद जितने भी सीज़न आए हैं उनमें से किसी भी सीज़न को वो गर्मी, वो कहते हैं ना जिसको देखकर आपका खून बॉयल हो जाए, क्योंकि खून बॉयल आपका तभी होता है जब आपको किसी कंटेस्टेंट के लिए बेपनाह रहम जाग जाए। और अगर आपको बेपनाह रहम जाग जाएगा तो जो उसके साथ अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है, आपको उस इंसान के प्रति इतना द्वेष उत्पन्न होगा कि भैया आपको लगेगा कि भाई मैं टीवी के अंदर घुस करके उस इंसान को पकड़ूं कि क्यों हमारे फेवरेट कंटेस्टेंट को परेशान किया जा रहा है। आपको पूरी जो है वो बिग बॉस की टीम के ऊपर गुस्सा आएगा, बिग बॉस के ऊपर गुस्सा आएगा कि बिग बॉस एक बार मिल जाए तो उसको हम 10 बातें सुना दें। तो ये इस तरह का जब आपका खून बॉयल होता है तो जाहिर सी बात है टीआरपी का भी एक उफान आता है। एक टीआरपी भी मतलब ज्वालामुखी की तरह ऊपर की तरफ जाती है फटने को, कि भाई बिग बॉस की जो टीआरपी है वो भी शूट में शूट बढ़ती है, तो इससे स्पॉन्सर मिलते हैं, चैनल को भी फ़ायदा होता है। लेकिन पिछले ऑलमोस्ट 4 साल से ऐसा हो रहा है कि बिग बॉस को वो टीआरपी नहीं मिल रही है। इनफैक्ट बिग बॉस के बीते सीज़न में कई ऐसे सीज़न गए हैं जो बिल्कुल ही महा बोरिंग रद्दड़ बकवास सीज़न रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आज मैं उनको देखूं तो फिर मुझे वो कहीं ना कहीं जेन्युइन लगेंगे। लेकिन ये सीज़न की मैं बात करूं, इनफैक्ट पिछली बार का सीज़न मैं कहूँगी उसमें भी कुछ स्टोरी थी, उसमें भी कुछ एक था, एक कुछ अलगपन था, जो भी था। बट अनफॉर्चुनेटली इस सीज़न में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऑलमोस्ट शो को शुरू हुए हुए 1 महीना होने को आ रहा है, लेकिन पहली बात तो ऐसा ये नहीं लग रहा है कि भाई सीज़न आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस का सीज़न शुरू ही नहीं हुआ। लोग पूछते हैं बिग बॉस शुरू हो गया क्या, हो गया, मतलब लोगों को ताज्जुब होता है। तो पहले ताज्जुब हुआ करता था, अरे यार तुम बिग बॉस नहीं देखते, अरे कैसे हो तुम बिग बॉस नहीं देखते, अरे देखो देखो।
अच्छा, कुछ लोग कहते थे कि भाई बिग बॉस बेकार है, बिग बॉस को तो चू चाचे लोग देखते हैं, तो वो उनके पीछे पड़ जाते थे कि भैया तुम चू चाचे हो जो नहीं देखते बिग बॉस। अब क्या है, उन्हीं लोगों को पकड़ पकड़ के माफ़ी मांगी जा रही, भाई तुम सही कहते थे, बिग बॉस तो चू चाचे लोग ही देखते हैं, हम ही हैं, हमने अपना वक्त बर्बाद किया, क्योंकि अब लोगों को समझ भी आ गया है। और दूसरा, जो बिग बॉस है ना, मैं यहाँ पर देखिए, मैं ये बात नहीं बोलूँगी कि भाई नाम बड़े नहीं हैं, नाम बड़े हैं दर्शन छोटे हैं। यहाँ पर एक वक्त पे मुझे लगता था कि भाई कंटेस्टेंट अगर नामी जाने पहचाने होंगे तो लोग देखने के लिए ज़रूर आएंगे। लेकिन फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि भाई जब कुछ ऐसे कंटेस्टेंट चेहरे सामने आए जिनका शो में आने से पहले कोई इतना बड़ा नाम नहीं था, लेकिन शो में आने के बाद जो उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया उससे उनका रातों रात नाम हो गया। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि इस शो में अगर आपके पास आप एक जेन्युइन इंसान हैं तो इस शो में रहकर आप अपनी एक ऑडियंस बना सकते हो। और ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे कि मैं बात करूँगी गौतम गुलाटी की, मनवीर गुज्जर की और आसिम रियाज़ की। ये 3 नाम तो मेरे जहन में हैं जो इस शो से आने से पहले कोई अच्छा खासा कोई काम नहीं कर रहे थे। गौतम गुलाटी एक बहुत बड़े शो में एक कैरेक्टर रोल ही प्ले कर रहे थे, उनका कोई बहुत बड़ा कोई अच्छा रोल नहीं था, ठीक है वो काम कर रहे थे, वो शो की फीमेल विलन के हस्बैंड का रोल कर रहे थे, लेकिन उनको कोई अच्छा खासा नाम नहीं था, मतलब कोई अच्छा रोल भी नहीं था, एक कॉमेडी प्लस विलन, इस तरह का कॉमेडी विलन रोल ही था। तो उनको जब बिग बॉस में वो गए और वहाँ से रातों रात जो है वन ऑफ द मोस्ट लव कंटेस्टेंट, आज भी मतलब कुछ ऐसे कंटेस्टेंट क्या विनर मैं कहूँगी, वन ऑफ द मोस्ट कंटेस्टेंट भी पसंद किया उनको, और प्यारे जो कहते हैं ना, एक वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कंटेस्टेंट, लव्ड विनर, तो ये दोनों खिताब गौतम गुलाटी को जाते हैं। दूसरे मनवीर गुज्जर की मैं बात करूं तो मनवीर गुज्जर एक जिस तरह से वो आए थे, मतलब क्या है बंदा, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ ठीक है, मतलब कोई बहुत इम्प्रेसिव पर्सनालिटी नहीं लगी थी। लेकिन धीरे धीरे शो में जो मनवीर गुज्जर की जो पर्सनालिटी दिखी, लोगों को लगा कि नहीं यार, एक जेन्युइन बंदा है, एक सख्त इंसान के अंदर एक समझदारी है, सेंसिबिलिटी है, मैच्योरिटी है, सेंसिटिविटी है, ये सारी चीज़ें मनवीर गुज्जर में दिखी, और यही उसकी काबिलियत ने उसको कहीं ना कहीं जो है विनर बनाया। और जो उसने टास्क किया, ये जो बिग बॉस को एक बहुत पता नहीं क्या हो गया है कि भाई बिग बॉस टास्क ही नहीं दे रहा है। अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई हेल्थ की वजह से लोगों की हेल्थें बिगड़ जाती हैं। देखिए ठीक है, फिज़िकल टास्क, टफ टास्क चलो आप नहीं दे सकते हो कि आपको कंटेस्टेंट की हेल्थ को भी संभालना है, भाई किसी को चोट लग जाए, क्योंकि मे भी नुकसान हुए हैं पिछले सीज़न में, कोई सीज़न में किसी का कंधा डिसलोकेट हो गया, बहुत सारे, मनवीर गुज्जर के ही सीज़न में एक कंटेस्टेंट थे, कॉमनर थे, टीचर थे, उनका जो है कंधा डिसलोकेट हो गया। फिर दीपक जो था, दीपिका कक्कड़ वाला जो सीज़न था उसमें जो दीपक ठाकुर था उसको भी चोटें लगती थी, फिर वो किसी दूसरे रियलिटी शो में गया, वहाँ पर भी उसका कंधा डिसलोकेट हुआ, सब कुछ जो है चैनल ने कराया। तो मे बी शायद इस वजह से चैनल डरता है कि भाई मत करो। और सीज़न 13 में तो भाई जो किस्म की मारा कुट्टी हुई है, धक्का मुक्की जो एक ज़बरदस्त लेवल की हुई है, इनफैक्ट करण कुंद्रा ने भी जो है अपने फेलो कंटेस्टेंट्स को उठा उठा के पटका है। तो अब बिग बॉस जो है वो ये सब करना नहीं चाहता है, मे बी शायद हो सकता है कंप्लेंट की गई हो या किसी का कोई नुकसान हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, ठीक है वो बात मैं बिल्कुल समझती हूँ। लेकिन अगर बिग बॉस में इतनी काबिलियत है, इतनी टीम है, देखिए बिग बॉस के जो पहले सीज़न 2 सीज़न से ये जो खतरनाक वाले जो टास्क हैं वो शुरू ही कब हुए, वो शुरू ही सीज़न 7 से हुए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। बिग बॉस के पहले कुछ सीज़न में तो टास्क बड़े हल्के फुल्के होते थे और दिमाग लगाने वाले होते थे, सीक्रेट टास्क होते थे, बहुत कुछ क्रिएटिविटी हुआ करती थी।
लेकिन सीज़न 7 के बाद जो है ये खतरनाक टास्क धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और इन्हीं टास्क ने देखा जाए तो सबको रातों रात जो है सुपरस्टार बना दिया। चाहे वो गौहर खान हो, चाहे वो गौहर खान और काम्या पंजाबी हों जिन्होंने बक्से के अंदर इतनी देर बैठी, संग्राम सिंह भी उनमें से एक थे। फिर उसके बाद सीज़न 8 में गौतम गुलाटी, जिसने टास्क में ही मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है ये बोलकर जो है अपनी एक ओवरनाइट आप कह सकते हैं एक फ़ैन बेस बना लिया था अपना। और फिर उसके बाद टास्क होते रहे और फिर मनवीर गुज्जर ने जो टास्क किया था रस्सी पकड़ के खड़े रहना, जो अपने आप को पकड़ कर खड़े रहे, वो काबिल तारीफ़ रहा। उससे जो है मनवीर गुज्जर की जो एक स्ट्रेंथ है वो भी पब्लिक के सामने आई। एंड आसिम रियाज का वो डायलॉग कि भाई मैं बेहोश भी हो जाऊं फिर भी मेरा हाथ मत छोड़ना, ये सारी जब आप मेमोरीज़ याद करते हो ना तो आपके रोंगटे खड़े होते हैं कि हमने ऐसे जज्बे वाले कंटेस्टेंट्स देखे हैं और उनका जो जज्बा है वो टास्क में निकल के आया, वो जो जुनूनियत होती है, वो जो कुछ कर गुजरने की जो एक भूख होती है वो एक हमें देखने को मिलती है। और ये ज़्यादातर भूख उन लोगों में दिखती है जिनका वजूद जो है दांव पे लगा होता है। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि जिनको करना होता है वो भी करते हैं, जिनका नाम होता है, जिनका एक रुतबा होता है वो उसको मेंटेन करने के लिए वो भी करते हैं। जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला ने भी टास्क बहुत अच्छे कर रखे हैं और बड़े बड़े नामी सेलिब्रिटी गौहर खान ये लोग भी करते हैं। बिल्कुल बात सच है और ये लोग करते हैं, अच्छा लगता है देखकर, खुशी होती है। लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसको कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला और जब उसको एक मौका मिलता है और उस एक टेक में वो अपनी पूरी जान लगा देता है, उसे देखने का कुछ अलग ही मज़ा होता है, ऐसा मैं समझती हूँ। तो ये चीज़ें हमें देखने को एक ज़माने में मिला करती थी, लेकिन मैं फिर भी बिग बॉस से कहूँगी कि बिग बॉस के पास एक बहुत अच्छी क्रिएटिव टीम है और उसको बुलाए, नहीं तो ऐसे लोगों को मंगवाए, थोड़े 2-4 पैसे एक्स्ट्रा देकर कोई टास्क डिज़ाइन करो जिसमें फिज़िकलिटी का खतरा कम हो, मतलब चोट लगने का खतरा कम हो और दिमाग लगाने का मौका ज़्यादा हो, तो मज़ा आता है। तो इससे देखने को मिलता है। लेकिन वही राशन के लिए तूने मेरा खाना खा लिया, तुझे कम खाना मिला, तूने बर्तन नहीं धोए, तूने यहाँ पोछा नहीं लगाया, तूने यहाँ डस्टिंग नहीं की, तूने यहाँ चादरें नहीं बदली। देखिए ये सारी बातें ना हम अपने घर में भी देखते हैं। हमारे घर में भी हम लोग कहते हैं भाई मेरे लिए नहीं बनाया, मेरे लिए नहीं बचाया, ये कमरे की डस्टिंग क्यों नहीं करवाई मेड से, ये नहीं, ये सारी बातें हम अपने घर में भी देखते हैं। हम अपने घर में भी यही सब सारा दिन हमारा लग जाता है। और दिवाली है, त्यौहार है, यहाँ तो फिर आए दिन सफाइयों की बातें होती हैं। दिवाली जब से शुरू होने वाली होती है तभी से यहाँ नहीं सफाई हुई, पर्दे उतारो, पर्दे धो, पर्दे सुखाओ, पर्दे वापस से लगाओ, नए पर्दे बनवाओ, ये करो ये करो, मतलब सफाई सफाई सफाई। तो ये सफाइयों की बातें तो होती रहती हैं, ये शुरू ही हो जाती है जब दिवाली का त्यौहार सर पे आने लगता है। फिर उसके बाद खाने पीने का तो ये तो हर घर में चलता ही रहता है। तो ये सारी बातें हम अपने घर में सुनते तो हम क्यों देखें, हम ये बिग बॉस शो क्यों देखते हैं? हम इस बिग बॉस शो को इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें जो है हमें लोगों की पर्सनालिटीज़ देखने को मिलती हैं कि पर्दे पर जो ये सितारे चमकते हैं, ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जाने माने शख्सियतें हैं, ये एक जब नॉर्मल लाइफ में आते हैं तो कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे टास्क करते हैं। वो एक होता था कि भाई राशन की कमी है तो हमने कंटेस्टेंट को जेन्युइनली भी भूख भूख से बिलखते हुए देखा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिग बॉस खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, लेकिन हाँ कम कर देते हैं, लग्जरीज कम कर देते हैं। आपको वो अर्न करनी पड़ती हैं, आपको एक बनाना पड़ता है कि आपको इतना पैसा आप एक टास्क से जीतते हो और उसकी रेंज में जो है आपको ये सामान मंगवाना है। और ये चीज़ें हम डे 1 से देख रहे हैं, यानी कि सीज़न 1 से देख रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो है टास्क होते हैं नहीं होते, अब सिर्फ वोटिंग होती है, अब सिर्फ कुछ भी एक्साइटिंग नहीं रह गया और देखी दिखाई पर्सनालिटी है। रोना कमज़ोरी नहीं है, रोना स्ट्रेंथ है। देखिए हम भी ये बात जानते हैं, लेकिन आप कुछ करो तो सही, कुछ करो तो सही। और कुछ नई पर्सनालिटी, ये सारी पर्सनालिटी देखी दिखाई सी हैं, सुनी सुनाई सी हैं,
और इनको उस तरीके से भी प्रमोट किया जा रहा है जो एक ज़माने में जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है उन्हीं की छाप चुरा कर एक स्टिकर की तरह नए कंटेस्टेंट पर लगाई जा रही है। एक तरीके से कौवे को हंस बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल पता चल रहा है कुछ भी नहीं बिग बॉस में जो है वो अच्छा लग रहा है। वही गाना याद आ रहा है इन सबको देखकर कि एक चिड़ियाघर में जो हैं इतने सारे जानवर बंद कर दिए गए हैं और आपस में गाने गा रहे हैं, चील चील चिल्ला के गजरी सुनाए, कऊ कऊ कौआ भी ढोलक बजाए, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। तो ये सब हमें तो नहीं देखना ना, ये सब हमें नहीं देखना। हमने इतने खतरनाक सीज़न देखे हैं, इतनी जंगें लड़ी हैं अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए, लेकिन वो नज़ारे भी क्या नज़ारे थे जब बिग बॉस के अंदर तो बिग बॉस चलता ही था, बिग बॉस के बाहर भी बिग बॉस चलता था। फिर एक वक्त आया कि सोशल मीडिया पे बिग बॉस चलने लगा और उससे भी ज़्यादा वक्त आगे निकला कि जो कंटेस्टेंट के जो घर परिवार वाले थे वो भी बैठे बैठे बाहर दूसरे जो फेलो कंटेस्टेंट के परिवार के साथ मिलकर बिग बॉस खेल रहे हैं। तो वो बिग बॉस कुछ अलग था, वो एक ज़माना अलग था और वो आज भी हमारे जहन में याद है। ये जितने भी सीज़न इन 4 सालों में आए हैं, मैं शर्त लगाती हूँ मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी कोई याद होगा, लेकिन आज भी हमारे जहन में पिछले बीते सीज़न 8, सीज़न 7, ये सारी मैं बातें जो कर रही हूँ ये मैं कोई विकीपीडिया पे सर्च कर नहीं बात कर रही हूँ। ये अभी भी मेरे जहन में है, ये अभी भी मेरी यादों में, मेमोरीज़ में ताज़ा है, क्योंकि इतनी गहराई से मैंने बिग बॉस देखा है और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आज इस शो की क्या हालत है। और मुझे इसीलिए मैं इस शो के बारे में बात भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, मैं इस शो की एक एक्स फ़ैन रह चुकी हूँ तो मेरा इतना तो हक बनता है कि मैं इस शो पर थोड़ी बहुत अपनी टिप्पणी दूँ, क्योंकि मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है वो जब एक वो बाबा आए थे बिग बॉस के ग्रैंड ओपनिंग में, तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वही स्ट्रैटेजीज़ हैं, वही को स्टार जैसे रश्मि और सिद्धार्थ का जो एक एग्जैक्टली मैटर था, यहाँ भी कुछ ऐसा ही मैटर लाने की कोशिश की गई है। और जितना मुझे समझ में आ रहा है, जैसे चाहत लड़की है ना इस शो में, मैं तो देख भी नहीं रही हूँ, और एक अविनाश है, ये लोग साथ में कोलीग्स थे, तो इनकी भी एक स्टोरी थी, क्या थी उसको वहीं पर जो है एक बार फिर से एक नया यमली जामा पहनाकर पब्लिक को दिखाने की कोशिश की है। लेकिन पब्लिक अब समझ गई है, पब्लिक को अगर यही सब देखना है तो फिर सीज़न 13 ही देख ले, ढूंढ करके जियो पर कहीं पर भी कि भाई वो मिल जाए और देख ले। क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं तो पब्लिक से यही कहूँगी कि आप पुराने सीज़न देख लो, वो ज़्यादा आपको बेहतर लगेंगे। और हो सकता है आपने उस वक्त जिसको सपोर्ट किया हो आपको लगे यार नहीं यार हमें इसको करना चाहिए था, इसको विनर बनना चाहिए था, ये भी हो सकता है। क्योंकि कई मुझे लगता है लोगों को रियलाइज़ अब होता होगा कि नहीं यार ये हमने इसको जिता करके गलती की, इसको जीतना चाहिए था। तो ये भी कुछ नया पुराने सीज़न को देखकर ये फीलिंग आ सकती है, क्योंकि नए सीज़न को देखकर कोई फीलिंग तो आ ही नहीं रही है। तो ये एक बहुत बड़ी, जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि इतना महंगा ये शो है, इसको आप देखिए कितना खर्चा करके इस शो को बनाया जाता है, इतने कंटेस्टेंट बुलाए जाते हैं, उनके कितने नखरे टकरे कपड़े, उनकी मेडिकल हेल्थ, हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है, तो कितना पैसा लगता है। 24/7 आए, एसी चल रहे हैं, अगर मौसम ठंडा है तो मे बी हीटर भी चलते होंगे, सब कुछ है, गैस चल रहा है, हर एक चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। कितने एडिटर्स हैं, सुबह की शिफ्ट अलग, दोपहर की शिफ्ट अलग, रात की शिफ्ट अलग, एक एक क्लिप को ध्यान दिया जाता है। कितना स्ट्रेसफुल ये शो है, तो इतना पैसा लग रहा है और कंटेस्टेंट आए हैं और वो भी बेचारे, वो भी क्या करें, उनके भी जहन में पिछले सीज़न के कंटेस्टेंट ही बैठे हुए हैं, तो ना चाहते हुए भी उनके एक्शन रिएक्शन वैसे ही आ रहे हैं और वो भी समझ रहे हैं। लेकिन पब्लिक नहीं समझ रही ना, पब्लिक नहीं समझ रही है, क्योंकि चलो इन कंटेस्टेंट को तो पैसा मिल रहा है, इनको रो पिट के तो चलो चैनल की बात माननी पड़ेगी, लेकिन हमें तो कोई पैसा नहीं मिल रहा ना, हम क्यों ये शो देखें, हमारा तो वक्त बर्बाद हो रहा है, हमारा तो सब कुछ ख़राब हो रहा है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर थोड़ी बात कर दूं, हालांकि कुछ है नहीं ऐसा कि मैं बात कर सकूं,
लेकिन मुझे थोड़ी अफसोस भी है, थोड़ी खुशी भी है। खुशी इस बात की है कि बिग बॉस को भी अब समझ में आएगा कि भाई हम पब्लिक की हर एक ओपिनियन को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम पब्लिक की बात को कि हैं पब्लिक बोलती भली हम सुनते भले, ऐसा नहीं है। पब्लिक की राय, पब्लिक के ओपिनियन, पब्लिक के सेंटिमेंट्स आप कब तक ठुकराओगे, कब तक उसको लात मारोगे? तो फिर जब पब्लिक लात मारने पे आती है तो फिर इनको बर्दाश्त नहीं होता, इनको लगता है यार ये ऐसे कैसे बोल दिया। तो ये भी मैटर करता है। तो ये जितने भी ट्रेंड्स हैं ये सब हैं, ये सब पीआर है। ये जो जितने भी कंटेस्टेंट जाते हैं ये अपना सब इंतज़ाम करके जाते हैं, अपने लिए पीआर वगैरह हायर करते हैं कि भाई हमारी जो हम ब्लंडर्स करें उन ब्लंडर्स को जस्टिफाई करने के लिए हमारी पीआर टीम सब करवाए। और जो अगर हमसे जो है कुछ अच्छा काम होता है तो उनको और बढ़ा चढ़ा के दिखाए। तो ये सारे काम होते हैं। ये जो सेलिब्रिटीज़ ट्वीट करते हैं ये भी पीआर का ही काम कर रहे होते हैं, उनको पैसा मिलता है। किसको किसके लिए गाली खाना अच्छा लगता है? ठीक है ना, तभी तो ये गाली भी खा लेते हैं। फैंस आकर दूसरे पीआर फैंस बन के इनको कोसने आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक स्ट्रैटेजी होती है, हिडन जो चीज़ें छुपी हुई होती हैं जो हमें एक ज़माने में पता नहीं चलती थी। आज हमें बहुत कुछ पता चल गया और यही वजह है कि जो टीआरपी इसीलिए भी नहीं आ रही क्योंकि अब पब्लिक समझदार हो गई है। जो कंटेस्टेंट अपने एक वक्त पे माँ बाप के साथ बैठकर ये शो देखते थे, आज वो अपने बच्चों के साथ में बैठकर ये शो देखते हैं। तो फिर आप समझ जाइए ना कि क्या रियलिटी है। तो बस मुझे इतना ही कहना था और कुछ मेरे पास इस शो के बारे में बात करने को लायक नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे पिछली बार नौटंकी माता की सास आई थी, उनकी मदर आई थी, तो इस बार भी जो है दो कंटेस्टेंट की माओं को बिठा दिया, आपस में भिड़ा दिया। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है नए रूप रंग के साथ में, लेकिन वही पुरानी झलकियाँ आ रही हैं तो पब्लिक कनेक्ट नहीं हो पा रही है। ट्राई समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, जो अभी तक नहीं देखा है वो दिखाइए। और जब आप वो दिखाते नहीं हैं और अब फिर आने वाले समय में ये क्या दिखाएंगे, कोई लव अफेयर दिखा देंगे, कोई ऐसी चीप अभद्र चीज़ें दिखा देंगे जिससे लोग क्रिटिसाइज़ करें। क्योंकि जब इनका पासा सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगलियां करते हैं, खुद ही शो को बदनाम करवाते हैं, ये खुद ही शो की ऐसी ऐसी क्लिपिंग्स जो है वायरल करवाते हैं। ये जो शो को जो ये लाइव इसीलिए भी दिखाते हैं कि कुछ ऐसी क्लिपिंग्स जो हैं लोग पकड़े खुद ही डालें जिससे हमको जो है वो एक लैमलाइट मिले। ये चाहें तो बहुत कुछ गायब करवा सकते हैं, इनफैक्ट गायब ये करते भी होंगे। ये कई बार जो है एक ही जगह पर कैमरा रख कर बैठे रहते हैं और कोई लाइव बातें आवाज़ें आ रही होती हैं बट एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि उनको वो क्लिपिंग जो है वो टीवी पे दिखानी होती है। क्योंकि मैं लाइव वगैरह देख चुकी हूँ, मैंने ऐसा भी किया है कि लाइव सुबह जब ये शो एक वक्त पे जैसे दिखाते थे कि भाई 8 बजे बत्तियाँ ऑन होती है, तो मैं सुबह सुबह 8 बजे जो है वो अपना लैपटॉप ऑन करके बैठ जाती थी और मैंने बिग बॉस को मैं जो है बिग बॉस की साइट खोल लेती थी और वहाँ लाइव पे क्लिक कर देती थी। और बाकायदा जो है दूर से जो है बिग बॉस का वो लोगो जो घर के बाहर वो जो घर की एंट्रेंस पे जो बिग बॉस नहीं लिखा हुआ था उस पर कैमरा रखा होता था और पता चलता था कि हाँ गानों की आवाज़ आ रही है, कंटेस्टेंट उठ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं दिखता था। बस वही उस पर ही सुई अटकी रहती थी, उस बिग बॉस वाली चीज़ पर ही सुई अटकी रहती थी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाता है। कहने को लाइव आता है, भाई लाइव 24/7 है, पब्लिक लाइव देख रही है। देखिए लाइव देखना भी एक बहुत मुश्किल चीज़ है। आप 24 घंटे लाइव नहीं देख सकते ना, आपकी अपनी लाइफ है, काम है आपको, भाई अपना भी घर परिवार सब देखना है, अपने व्यवहार निभाने हैं। आप पागल तो नहीं हो ना सारा सारा दिन आप बिग बॉस में बैठे रहोगे। वो भी ये बात जानते हैं, लेकिन एक पब्लिक को दिखाने के लिए देखो हम कितने ट्रांसपेरेंट हैं, हम तो लाइव दिखा रहे हैं, पर लाइव में भी कई घपलेबाजी ये लोग करते हैं। तो लाइव ये दिखाते हैं और जानबूझकर इनको लगता है कि चलो यहाँ पर ये क्लिपिंग डाल देते हैं, कोई इसकी जो है सोशल मीडिया पे डाल देगा। पहले सोशल मीडिया नहीं होता था, पहले ट्विटर होता था, ट्विटर पे लोग लिखते थे कि भाई उस क्लिपिंग में ये दिखाया। ये भी होता है, लेकिन उस टाइम पर तो
कुछ भी ये लोग सब कुछ ही छुपा लेते थे। आज ये लोग इतना नहीं छुपाते हैं क्योंकि ये खुद ही अपने आप को जानबूझकर ट्रोल करवाना चाहते हैं कि भाई हमारा नाम तो हो, हमारी हमारी जो है बदनामी होगी तो नाम होगा ना, एक बज़ क्रिएट होगा। इस बार तो मतलब बदनामी भी इतने अच्छे से नहीं हो रही है, नाम तो क्या बदनामी भी अच्छे से नहीं हो रही है, क्योंकि कंटेस्टेंट कंफ्यूज आए हुए हैं, इतने ज़्यादा प्रेशर में हैं और देख कर लगता है कि बहुत प्रेशर है कि भाई ये सिखा पढ़ा कर जो है इनको कन्फेशन रूम में बुलाकर ट्रेनिंग देते हैं, भाई तुम ये करो वो करो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको हमारे सामने ही नहीं आती। और ये बाकायदा जो है मैंने सुना है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होता है कि आप शो की कोई भी डिटेल शो से निकलने के बाद आउट नहीं करोगे, क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो कुछ डिटेल्स आउट कर देते हैं कि शो में ये भी होता है, ये भी होता है, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे इन पर सिग्नेचर्स होते हैं, इनसे साइन करवाए जाते हैं। और मैंने सुना है कि एक बिग बॉस की एक एक्स कंटेस्टेंट जो रिव्यूअर बन गए हैं बिग बॉस के, उन्होंने भी बताया था कि हमें जो है लिस्ट आती है कि हम आपकी ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे। तो ये भी होता है, बहुत कुछ ये शो होता है, ये बहुत बड़े लेवल पर ये मैनिपुलेट होता है और हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। और जितना भी हमें पता चला है शायद मुझे लगता है उतना काफ़ी है हमें इस शो को दूर से नमस्कार करने के लिए। तो खैर बस अब कुछ है नहीं, मैं यहाँ किसी भी पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को कोई ना रोस्ट कर रही हूँ ना सपोर्ट कर रही हूँ। मैं पूरे के पूरे बिग बॉस के फॉर्मेट के बारे में बात कर रही हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ये सीज़न का मुझे नहीं पता है कि आगे इसका क्या फ्यूचर होने वाला है। इस सीज़न को ब्रेक की ज़रूरत है, यानी कि बिग बॉस के जो सीज़न है उसको ब्रेक की ज़रूरत है। 3-4 साल बाद बिग बॉस आए तो लोगों को जो है उनकी मेमोरीज़ में पुरानी चीज़ें जो हैं वो धुंधली पड़ जाएंगी, वो हट जाएंगी। क्योंकि क्या है, हर साल बिग बॉस आ जाता है और अगर कोई अच्छा सीज़न नहीं होता है तो वही पुरानी मेमोरीज़ वापस आ जाती है, भाई इस सीज़न में ये हुआ था वो हुआ था। सीज़न जो है 12 के बाद भी ये खबर आ रही थी कि सीज़न 13 नहीं आएगा, बिग बॉस ब्रेक पे जाएगा। लेकिन फिर कुछ हुआ कि सीज़न 13 आया और एक तरीके से जो सीज़न 13 है वो एक तरीके से पब्लिक के लिए, हमारे लिए एक फेयरवेल था, वो एक लास्ट सीज़न था जो मुझे लगता है सबने एंजॉय किया, सबने पसंद किया और आज भी लोगों के दिलों में वो है, जहन में है और हमेशा हमेशा के लिए वो जो है एक जगह बनाकर गया है। तो वो बिग बॉस सीज़न 13 ही है और मुझे नहीं लगता कि उस सीज़न के बाद कोई ऐसा सीज़न आया है। ठीक है, कुछ सीज़न चले हैं, थोड़ी टीआरपी इम्प्रूव ज़रूर हुई है, बट वो ठीक ठाक है, वो कोई दिल पे छपने वाले सीज़न नहीं है। अगर आप लोगों को पता है, आप लोगों को याद भी नहीं होगा कि मैं किस सीज़न की बात कर रही हूँ, तो यहीं से पता लग सकता है कि भाई वो सीज़न कैसा था, एग्जैक्टली कैसा था। और मैनिपुलेशन तो होती रहती है, ऊपर नीचे टीआरपी करके बताई भी जाती हैं। भाई हर जगह मैनिपुलेशन चलता है, ठीक है, धंधा है पर गंदा है, गंदा है पर धंधा है, ये वाली बातें, ये गाना आई थिंक आजकल बिजनेस फील्ड में बहुत पॉपुलर भी है। आज से क्यों, कई सालों से है और यही सोचकर ये गाना बनाया भी गया। तो खैर वीडियो तो लंबा होता ही रहेगा, छोटी मोटी बातें चलती रहेंगी और मैं आपको और ज़्यादा पका नहीं सकती हूँ। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर बंद करती हूँ और जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे और ठीक है, बाय।